एक भूत ऐसो हतो हमें देखत तो सो गाली बकत तो हाओ, और ऐसी गाली दे तो जैसे उसने पीएचडी कर रखी हो। मतलब आदमी श्वास भी ले तू बिना सांस में दे तो, और पूछो ना, हमें भी पता ना थी कि ऐसी भी गालियां होती हैं। उससे सुनने के बाद हमें पता लगा कि ऐसी भी गालियां होती। अब वो हमें देखा तो छूट गाली, बहुत गाली देते तैया का आगाओ खा। यहां तुमको शनिवार को ऐसा मेला मिलेगा भूतों का, तरह तरह के भूत। कोई लटक रहा हो, कोई सिर पटक रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई कुछ नहीं, लोटा ही भर रहा हो। अब तो वो ठीक होगा, एक भूत पूरे आश्रम में लोटो करत तो उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पहले लंबा वालों कीड़ा थे, उसी स्टाइल में हम घूमते हैं। तो जब अच्छा एक ऐसा प्रेत लगो तो एक हाँ के वो पढ़ो लिखो बिल्कुल नहीं तो अंग्रेजी बोलत तो जैसे ही भूत आ जाते, और ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलत तो कि अंग्रेज मर जाए। हो, और हमें नहीं आए अंग्रेजी, और हमसे वो अंग्रेजी में बात करे। फिर हमने एक ट्रांसलेटर बैठा, और बेचे वो बिल्कुल नहीं पढ़ो लिखो, अंगूठा छाप, जैसे ही भूत भग जाए सो काट महाराज मैं तो हैरान हूं। और उसे कहे हैरान करते हैं, अबे फर्राटेदार अंग्रेजी। अरे बोले अंग्रेजी हम अपना नाम नहीं लिख पाई था, लेकिन भूता तो वो ऐसी अंग्रेजी बोले, ऐसी अंग्रेजी बोले भैया पूछो ना, हद हो गई। हमके क्या गजब का भूत है, हमके जे भूत अपन को चाहिए। अपना नहीं आप, लेकिन भूत पे चाच ने कट नहीं आवे। महावीर जब हनुमान जी को नाम देख के भी खिसक जान है। नेवी ऑफिसर था जो मरा था, हाँ तुम्हें याद है माता? हाँ हाँ नेवी ऑफिसर, ऐसे ही कुछ याद है थोड़ा थोड़ा, तुम्हें ध्यान है? राम आओ नजदीक। भगवान आपकी साधना कैसी चल रही है? किसकी करते हो? हाँ दोनों में, हमें तो दोनों में उचित जी जी। तरेत पाली मठ में जहां हमारी कथा नहीं होने दे रही थी, माइक से बोलो, ये सब बातें सबको सुनाना चाहिए। मैं शिव को गुरु मान के 1995 से चल रहा था, शिव मेरे गुरु हैं। लेकिन पटना में आपकी कथा जब आयोजित हो रही थी तो कुछ भूत वहां भी हैं जिन्होंने विरोध किया। मैंने लिखा भी था फेसबुक पे कि जो गुरु जी की विरोध करते हैं, पहला प्रमाण है कि उन पे भूत का असर है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये हम लोग सुनते हैं, जानते भी हैं। उस कथा के बाद, पटना की कथा की पूरी न्यूज जब मैंने सुना तो मेरा लगाव बढ़ता गया बढ़ता गया। आज मुझे चैन नहीं मिलती है, कोई ऐसी कथा ना हो, चाहे विदेश की हो, देश की हो, या बागेश्वर बालाजी धाम की जो भी कथा होती है, जितनी भी कथाएं होती है मैं सुनता हूं। और मैं तमाम जो भी भक्त यहां आए हैं एक निवेदन करता हूं गुरु जी से जुड़ने का, या अपनी अरदास अपनी अर्जी लेके जो हम यहां आते हैं, जब तक इनसे लगाव दृढ़ निश्चय करें कि हमारे गुरु बालाजी हैं, हमारे गुरु सन्यासी बाबा हैं, और गुरु जी की बातों पे, गुरु जी के वचनों पे विश्वास करके जो भी भक्त कामना करके आएंगे यहाँ, 100% मैं एडवोकेट हूं, पटियाला हाउस कोर्ट में छोटी मोटी वकालत करता हूं, लेकिन
मैंने अनुभव किया कि जिनकी विश्वास दृढ़ होगी उनका काम पक्का होगा। ये मैंने विश्वास किया, मैं अंडरटेकिंग देता हूं। रही बात कि गुरु जी के कथा की जब विरोध हो रही थी, तो उसी विरोध के क्रम में मैंने इनका कुछ वीडियो सुना। मैं ढूंढते ढूंढते अब ढूंढने लगा कि कहां कहां की वीडियो है, कैसे जितनी कथाएं हुई। दिल्ली में कथा हो रही थी आईपी एक्सटेंशन में। मैं कोटावर के बाद छुट्टी लेके निकला। वहां जब गया तो 2 किलोमीटर दूर से ही मुझे अंदर आने का मौका नहीं मिला, इतनी भीड़ थी। वर्णन नहीं कर सकता हूं उस भीड़ का। मैं गिर गया था, कीचड़ थी, गिर गया था, मुझे पूरी कीचड़ लग गई, धक्का, इतना ज्यादा धक्का मुक्का हो रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। 4 किलोमीटर तक मेट्रो के संचार को रोक दिया गया था। पूरी मेट्रो सेवा रोक दी गई थी, बाधित हो गई थी भीड़ की वजह से। और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक मेट्रो के नीचे जो रोड थी, लोग उस पे बैठ के कथा सुन रहे थे, दरबार को सुन रहे थे। मैंने उस दरबार का प्रत्यक्षदर्शी हूं कि 4-5वें किलोमीटर पे जो बंदा बैठा हुआ है, उस बंदे को गुरुजी ने बुलाया कि फलाने मेट्रो पिलर के नीचे जो बैठे हुए हैं उनको भी बुलाया। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो यहां जो भी दरबार की कार्यवाही होती है वह 100% सत्य है। कहीं से कोई लीपा पोती, कहीं से कोई किसी की सिफारिश कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी सरकार पे भरोसा करो, निश्चय ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और दुख तो आज तक जितने लोग अरदास लेके आए, मैं अपनी अर्जी सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि अंतर्यामी है। आज तक जितनी भी अर्जी लगी, जितने भी लोगों के भविष्य बताए गए, समस्या बताई गई, वह सत्य बताई गई। तो मेरी कहने का मतलब कि मेरी भी सत्य ही बताएंगे, और जो अंतर्यामी होते हैं उनसे कहना क्या है, वो तो स्वतः ही आपकी जो बताएंगे वो अपने आप ही बताएंगे। हमें कहने की जरूरत क्या है? आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यह मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग बागेश्वर बालाजी हनुमान की मन में बैठा के और 3 सूत्र का पालन करें। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। 3 मात्र मंत्र को करने के बाद 100% आपका काम होगा, होगा, होगा। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुदेव महाराज की। जाओ वकील साहब, बस बस, सीताराम। सीताराम। अच्छे से बैठ, नहीं कह सकते वकील साहब। भगत जी अच्छे से बैठ जाओ। क्या क्या विषय हैं आपके? अकाल मौत वाला आया है, एक साधना वाला है, एक व्यापार वाला है, कामधाम वाला। हाँ, बुद्धि उच्चाटित। 4 बातें आपकी आई, सही गलत जो भी हो। पहला हमने साधना का लिखा। साधना शिव की सफल होगी हनुमान रूप में, देवीय कृपा पाना चाहते, उसी से परिवार पर भी कृपा बनी रहेगी। कार्य बहुत रुके हैं, चिंता छोड़ें, सेना पहुंच जाएगी, अवरोध दूर होगा, घर की अड़चन, बच्चों की बुद्धि ठीक होगी, रास्ते पर चलेंगे, बात नहीं मानते हैं। पूर्व में हुई 3 परिवार की अकाल मृत्यु ऊपरी बाधा का प्रभाव है, आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, ओ सच्चे दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हमको घर की, पुराना घर कहाँ है आपका? वहां की मिट्टी चाहिए।
तंत्र विद्या का प्रभाव है, पुराने वाले घर से ही उसका उपद्रव है। सभी बच्चे अलग थलग चल रहे हैं, उच्चाटन हुआ है इन पर, और इन पर भी अलग से तंत्र किया गया है। सब उल्टे काम कर रहे हैं बच्चे। मार्च के बाद इनकी सबकी फोटो चाहिए। हमने एक मंत्र तो लिखा, प्रिंट आउट फोटो चाहिए, मिट्टी घर की पुराने वाले की चाहिए, बिहार वाले की। हम सेना भेज देगी, आगे कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। तो बच्चे भी बात मान, वहां से नियम समझना है, बाकी आपको तो आते ही। पढ़ लो, पढ़ लो, खुश हो। आए, जय हो भगवान। क्या नाम है, कहां से हो भगवान? रहते कहां हो? पलामू, झारखंड। पहली बार आए हो? छह बार आ चुके। बोलो क्या बात है? जी, जी, हम बता देंगे, वो हमारा काम। मां वर्तमान में अभी आपकी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बीमार है, बहुत परेशान है, मानसिक तनाव भी आपको बहुत बन रहा है। बेटा की परेशानी लेकर के आए हैं, बार बार असफल हो रहा, 2, 5 या 7 नंबर से बार बार असफल हो रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। बच्चा सफल होगा, उसको कहें तैयारी और तेज करें। उसका चंद्रमा अगले वर्ष बहुत अच्छा है, 2026 में। घर की कुल देवी तुम्हारी नाराज है, उनका हवन करवाना है, इतने में ही पूरा घर सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बातें सही? एकदम, कोई संदेह? रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। इसमें हमने आपके लिख दिया है, देवी हवन करवाना जरूरी है। नवरात्रि निकल चुकी, अगली बार करवा लेना। अभी आप श्रृंगार चढ़ा देना और हम आपको अभिमंत्रित नारियल दे देंगे। जाओ, आज से ही रास्ता खुलेगा। खुश रहो। लाओ जल। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।